आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है। उसके अंदर हम उसमें पाठ मनवाने की वो रखेंगे जो पाठ जमुन में और रीजन में वो सारे हमें पता है कि हमने सम्मानित किया है महाविद्यालय में। अभी पहले श्रीमान शंकर भूपट जी, श्रीमान महावीर डालिया जी ने बच्चों को दिव्यांग बच्चों ने योगदान किया था, उस पर प्रसन्न होकर महावीर रेलवे के सीनियर डिवीजन मैनेजर पब्लिक सेक्रेटरी और अन्य जो ऑफिसर्स यहाँ रेलवे बोर्ड के आए हैं। कई सालों खुला वेटिंग रूम है, कई सालों खुला है। हाँ, यार प्रथम माननीय इस रेल संचार करने के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना माननीय मंत्री रेल श्री संचार वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुरोध करते श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध। देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन्स,
और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य में इसका विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी कृत संकल्प 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी, आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत
अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर बेमिसाल बहुत अच्छे कार्य पीछे भी हुए और आज नए कार्य की घोषणा हुई है, जिसमें यात्री सुविधाएं बढ़ाने पे चर्चा करके और इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ काम की घोषणा की है। जैसे फूड ब्रिज है, ये बनेगा, प्लेटफार्म बनेंगे, डाइनिंग रूम बनेंगे एवं अन्य काफ़ी सुविधाएं जो बनेंगी यहाँ भिवानी के अंदर। 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी और वैसे भी पूरे देश में जो है रेल से यात्री सुविधाओं बढ़ोतरी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हम माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, माननीय सांसद धर्मेंद्र जी का आभार व्यक्त करते हैं एवं आगे भी हम आशा करते हैं इनसे कि रेल से संबंधित जो भी सुविधाएं यात्रियों को चाहिए वो उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद। महावीर जी, महावीर जी, जो 17 करोड़ रुपए की लागत का आप जिक्र कर रहे हैं वो 13 करोड़ 50 लाख है और उसके अंदर कहीं भी प्लेटफॉर्म बनाने का कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ ये करें कि एक बड़ा विशाल गेट बनाया जाएगा, तुर्कमान गेट की तरह पैदल पथ बनाया जाएगा, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, आने जाने में अलग अलग वो बन जाएगा। वो एक अच्छी बात है। जो वेटिंग हॉल है वो पहले ही बहुत अच्छी स्थिति में है। ये करें वेटिंग हॉल नहीं बनाए जाएंगे। रिटायरिंग रूम, वेटिंग हॉल का जिक्र नहीं किया इन्होंने। रिटायरिंग रूम बनेंगे हमारे भिवानी में। 2005 से पहले ऊपर रिटायरिंग रूम थे 2, जिसमें बाहर के यात्री आके ठहरते थे और रिटायरिंग रूम दिखा दिए। ये बात आपकी सही है कि प्लेटफार्म का जिक्र नहीं है। हम पुनः प्रयास करेंगे कि प्लेटफार्म 2 बनाया जाए, उसके अंदर ही इसको इंक्लूड किया जाए। दूसरा महावीर जी, एक बड़ी मांग आप भी उठाते रहे हैं और दैनिक यात्री भी उठाते रहे हैं कि रेल लाइन पार क्षेत्र जो है टीआईटी क्षेत्र साइड में, वहाँ पे अलग से बुकिंग विंडो, अलग से गेट बने आने जाने का, वो सुविधा आज तक नहीं मुहैया हो पाई। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस दुर्गापुर एरिया टीआईटी एरिया के लिए हमने मांग रखी थी। मैंने अभी बारीकी से अध्ययन नहीं किया है कि क्या क्या इन्होंने जो मंजूर किए। अगर वो मंजूर नहीं किए तो हम उसको मंजूर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुल मिला के अमृत स्टेशन योजना जो है उसके अंदर
यात्री सुविधाओं का ढोल पिटा जा रहा है, वास्तव में जो सुविधा मिलनी चाहिए उसका ऊपर कोई फोकस नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ आपकी से कि जैसे ये फुटब्रिज है बहुत भीड़ा है, इसकी जगह चौड़ा फुटब्रिज है, नया बनाया जाएगा। जैसे ड्राइंग रूम है वो बनाया जाएगा, और जो गेट वगैरह है आने जाने में काफ़ी दिक्कत थी, जैसे ऑटो कार पार्किंग नहीं है यहाँ पर, वो बनाएंगे। ऐसे अन्य काफ़ी सुविधाएं हैं जो कि यात्रियों के लिए अवेलेबल होगी, और फिर भी कुछ कमी बेसी रह गई तो हम जो है पूर्ण प्रयास करेंगे। महावीर जी, पिछले 30 साल से आप इसी योजना में लगे हुए, जो मूलभूत सुविधा आम यात्री को मिलनी चाहिए, फोकस उस पर होना चाहिए कि शोशेबाजी पर होना चाहिए? फोकस मूलभूत यात्री सुविधाओं पर होना चाहिए। उस मूलभूत फोकस सुविधा पर फोकस प्रशासन ने दिया है। कुछ खामियां रह गई है, कुछ कमी रह गई है, हम उसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। आप लंबे समय से लंबी दूरी गाड़ियों की चर्चा करते आ रहे हैं, मांग भी करते आए हैं। जब तक आपके पास प्लेटफॉर्म पर्याप्त नहीं होंगे तो लंबी दूरी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? बिल्कुल। वॉशिंग लाइन का मामला आज भी अधर में अटका है, तो जब तक वॉशिंग लाइन नहीं बनेगी तो इस पे फोकस होना चाहिए था या इन सुविधा पे फोकस होना चाहिए? इस पे फोकस होना चाहिए था। इस पे फोकस आज भी है। जैसे ही दुर्गा कॉलोनी वाला फ्लाईओवर बन जाएगा उसके बाद वॉशिंग लाइन बढ़ेगी। वॉशिंग लाइन की बढ़ाने की मंजूरी मेरे पास आ चुकी है। वॉशिंग लाइन भिवानी जंक्शन पे अब 24 कोच की बनेगी। मैं पूरे देश की 508 रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार करने का संकल्प मोदी जी के माध्यम से मिला है, और हमारी जो ये संख्या बढ़ेगी तो इसमें अन्य स्टेशन भी इस योजना के अंदर आते हैं। आज कई चीज़ें इसमें बढ़ने जा रही है। जो फुट ओवर ब्रिज थे उनको 12 मीटर चौड़ा करके एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करने का काम